वेलकम बैक टू मरहबा किड्स मॉल इस्लामपुरा मालेगांव। बच्चियों में कॉटन डिजाइन पे नया कलेक्शन ऐड हो चुका है। मानव समाचार, मानवता के हक में। जुमा के दिन असेंबली अजलास खत्म हुआ। ये अजलास तारीख में लिखा जाएगा कि मालेगांव के नाम पर जितने सवालात इस अजलास में लगे, इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। कहीं के भी एमएलए हर मामले में मालेगांव शहर को बदनाम कर रहे हैं, इंक्वायरी करने की बात बोल रहे हैं। ये सिलसिला आप लोग भी देख रहे होंगे, पूरे अजलास में चलता रहा। शहरियान पहले से ही जन्म दाखिले को लेकर एक एसआईटी बैठी हुई है, उससे परेशान है। उसके बावजूद कभी नदी के पानी के सवाल पर, कभी जमीन के सवाल पर, कभी स्कूलों के सवाल पर, और कई सवालात तो ऐसे लगे कि जो लक्ष्य विधि तो लगी मगर किसी वजह से वो वक्त नहीं मिला बोलने का, तो उस पर जवाब आया, उत्तर आया सरकारी डिपार्टमेंट का मालेगांव शहर के सवालात पर। मौजूदा एमएलए जिन्होंने असेंबली अजलास में किसी भी मालेगांव के खिलाफ बोलने वाले को कोई जवाब या उस मामले में कोई सफाई नहीं दी, बेयार और मददगार मालेगांव शहर असेंबली में रहा। किसी तरीके की कोई मदद करने वहां नहीं आया। एसआईटी के मामले में एक लफ्ज मौजूदा एमएलए ने नहीं बोला। ये लोग महीनों से जेल में बंद है, उनके ताल्लुक से एक बात नहीं बोली गई। एसआईटी को 6 महीना हो गया, एक रिपोर्ट मांगने के लिए अजलास में बैठा नहीं गया। वहां बैठ जाते कि 6 महीना हो गया, हमको रिपोर्ट दो कि कितने बांग्लादेशी मिले, कितने रोहिंग्या मिले, ये तक नहीं बोला गया। उल्टा फिरका परस्त मालेगांव शहर को जिस तरह निशाना बना रहे हैं, उन्हीं के इशारे पर उर्दू स्कूलों के खिलाफ में इन्होंने 6 मिनट बोला। उसके अलावा इन्होंने किसी सवाल पे नहीं बोला। और मंत्री के नाक के नीचे रहने वाली मालेगांव शहर की उर्दू स्कूलों के लिए एसआईटी बैठाई जाए, इस तरह की डिमांड असेंबली में की गई, जो पूरे शहर ने सुना। और अहमदनगर के संग्राम जगताप साहब ने जब पीछे असेंबली में आवाज उठाई और जिस तरह वो स्कूल, उर्दू स्कूलों के या जो अंजुमन संस्था है उसके नाम ले रहे थे। आमतौर पे उर्दू बोलने वाले भी संस्थाओं के नाम लेने में बड़ी मुश्किल होती है, मगर वो नाम ले रहे थे। एजेंट का नाम भी उन्होंने असेंबली अजलास में लिया। संग्राम जगताप जो है ये अहमदनगर के, अहमदनगर मौजूदा एमएलए की ससुराल, इनका वहां आना जाना है। जिस तरीके से वो सवाल बोले और जिस तरीके से हमारी मालूमात में उनके पास पेपर्स थे और दिए गए थे, तो ये रिश्ता जो है अहमदनगर वाला इनका, तो हमको लगता है कि सारे पेपर से इनकी तरफ से अहमदनगर जाकर दिए गए। अब इनका साला बहनोई का रिश्ता है या क्या रिश्ता है ये वही समझे, मगर जो बात ये बोले वही बात लफ्ज ब लफ्ज नाम ले लेकर बोलना, जो ये नहीं कर सकते थे, इन्होंने एक बात लगा दी और उसके बाद इनके ऊपर छोड़ दिए। इस तरह से बदला लेने की सियासत मौजूदा एमएलए जो इस शहर में कर रहे हैं, उर्दू स्कूलों के साथ जो लोग परेशान हैं, उनकी मदद नहीं करना भी मैं मानता हूं कि बदला लेना ही है। किसी की मदद नहीं किए, किसी बंद घर वाले के घर पर नहीं गए, तो सिर्फ एक तरफ बदला लेना, किसी के खिलाफ कुछ करना, ये एक बदला लेना होता है। दूसरा, तुमको जिम्मेदारी दी गई शहर की तरफ से और उनकी मदद नहीं करना भी कहीं ना कहीं खामोशी से बदला लेना है। और ये स्कूलों को टारगेट करके एक बिरादरी से बदला ले रहे हैं कि 162 वोट से क्यों मुझे जिताया गया, वो भी इतना रोना धोना करने के बाद। तो मेरी उनसे गुजारिश है कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो इस तरह की सियासत मत करिए जिससे मालेगांव शहर बदनाम हो, यहाँ के लोग पहले से परेशान हैं और परेशान हो। हम अभी पीछे देखे कि शिशिर हीरे की जबान बदली हुई, और बदली होने की वजह थी माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी का धरना। उसके बाद असेंबली अजलास में समाजवादी के अबू आसिम आजमी साहब ने जब एसआईटी के सवाल पर अपनी बात बोली कि 6 महीना हो गया, उसकी रिपोर्ट नहीं दी गई, कितने बांग्लादेशी है, कितने रोहिंग्या है, और
तफ्तीश चल रही है। पुलिस डिपार्टमेंट को भी पता है, सबको पता है कि यहाँ कोई बांग्लादेशी, कोई रोहिंग्या नहीं है। शिशिर हीरे ने भी गलत बात बोला कि जो एसआईटी बनाई गई वो बांग्लादेशियों के लिए नहीं बनाई गई थी, वो सिर्फ कागज पत्थर के लिए बनाई गई थी। जबकि एसआईटी जो 8 फरवरी को बनाई गई और जो ऑर्डर निकाला गया मंत्रालय से, उस ऑर्डर में मालेगांव नासिक येथील बांग्लादेशी रोहिंग्या नागरिकांना मालेगांव तहसीलदार कार्यालय महानगरपालिकेकडून बनावट जन्म प्रमाणपत्र निर्गमित केल्या आहेत। यानी ये बांग्लादेशी और रोहिंग्या का ऐसा सीधा सीधा एसआईटी का ऑर्डर था। मगर अब हमने जो बोला धरने में कि अब मुंह पर खाने की बात आ गई। सच मानो में शिशिर हीरे सरकारी वकील नहीं है, ये किरीट सोमैया का वकील है। और अव्वल दिन से माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी बोल रही है कि जिस दिन एसआईटी की रिपोर्ट आएंगी, किरीट सोमैया का वो हाल होगा कि बहुत लोगों ने देखा, वो भी समझेगा कि मालेगांव क्या है। अब जो है वो किरीट सोमैया को बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब जूता चप्पल सरकार की तरफ से उनको ना पड़े। मालेगांव वाले ने तो दे दिए धरने के दिन, मगर अब सरकार की तरफ से ना पड़े, इसलिए ये सब छछन जो वकील है वो कर रहे हैं। हमारा सिर्फ ये प्रेस लेने का मकसद ये है कि माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी अव्वल दिन से केस लड़ रही है। ये हफ्ता पीर के दिन फाइनल आर्ग्यूमेंट होने वाला है एडवोकेट अब्दुल अजीम खान का, और आने वाले जुम्मा तक ऐसा लगता है कि सभी लोगों का फैसला हो जाने वाला है। और हम लोग रोड से लेकर कोर्ट तक हर तरीके से माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी, आसिफ शेख साहब और हमारे तमाम ही मेंबरान, हम मालेगांव शहरियान के साथ खड़े हैं। हर मुसीबत में हम उनके साथ खड़े हैं। असेंबली अजलास में जितने भी मुद्दे उठाए गए, वो सारे मुद्दे पर अगर शहरियान को कोई भी तकलीफ होगी तो डिफेंस के लिए माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी उनके साथ खड़ी रहेगी। सबसे अहम मुद्दा स्कूलों का है। आज जो स्कूलों का नाम पहले शुरुआत जिसने की और बाद में फिर संग्राम जगताप पे पहुंची, आज सारे स्कूल वाले जो है वो आपके रास्ते में आए। पिछली बार भी समाजवादी की तरफ से कहा गया था कि हम उनकी एक मीटिंग लेंगे, उनको साथ में लेंगे और उनको कोई परेशानी होगी तो हम उनका साथ देंगे। तो क्या ऐसा कोई आपका इरादा है? देखिए, हम उस वक्त भी बोले थे, अभी भी बोल रहे हैं कि संस्था वाले जब भी चाहेंगे हम उनकी मदद करेंगे। हमें उर्दू स्कूलों को बचाना है, क्योंकि हमने देख लिया है कि जन्म दाखिले के मामले में बांग्लादेश और रोहिंग्या से शुरू करके मामूली गलतियों को सरकार बड़ा बना देती, और हमको डर यही है कि स्कूलों के मामले में भी ऐसा ही ना हो। हम जितनी भी संस्थाएं हैं अगर एक साथ आएंगी, बात करेंगी, तो हम हर तरीके से उनके साथ खड़े रहेंगे। एमएलए साहब ने पूरे असेंबली का जो इजलास अभी को हुआ उसमें कुछ भी नहीं पूछा। एक लेटर उन्होंने एसआईटी के ताल्लुक से सीएम को दे दिया था, और फिर जो उन्हीं के पार्टी के कुछ लोग जो है वो इल्ज़ाम लगा रहे कि हम इत्तेहाद चाहते हैं, यानी सब एक साथ मिलके काम करें, तो ये होगा, हमें बुलाया नहीं गया, और ये इस तरह की बातें उन्हीं की पार्टी के एक जिम्मेदार कह रहे। नहीं, देखो, हम सिर्फ किसी और के बारे में कुछ नहीं, मौजूदा एमपी और मौजूदा एमएलए जब एसआईटी बनने लगी, सारे मामला किरीट सोमैया का दौरा शुरू हुआ, तो हमारी ये समझ थी कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और जो एमएलए हैं ये कहीं ना कहीं कुछ कोशिश करेंगे, मगर इन्होंने इनकी जिम्मेदारी होने के बावजूद कोई कोशिश नहीं की। इसलिए हमको लगा कि जिनकी जिम्मेदारी है वो अगर नहीं कर रहे हैं तो हम डिफेंस में एक कमेटी बनाकर खड़े हुए। और जब सियासत से हटकर जब शहर पर आफत आई हो और किसी को काम करने में दिलचस्पी है, अब कोई अगर सिर्फ इलेक्शन के लिए दिलचस्पी बताए तो ये अलग बात है। किसी की दिलचस्पी अगर रही होती और वो आता, ये हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता, क्योंकि ये तो नहीं हो सकता कि मौजूदा एमएलए हैं उनकी पार्टी के दूसरे लोगों से अगर हम कांटेक्ट करें तो उसका भी मैसेज गलत जाएगा। लेकिन अगर वो खुद हमसे कांटेक्ट करते तो हमारा हाल में इस्तेकबाल करते। जमीयत उलमा की कल मीटिंग हुई, उस मीटिंग के अंदर ये कहा गया कि ये अपना जन्म दाखिला मामले के अंदर अब वो हाईकोर्ट जाएंगे, तो इसको हम कैसे देखते? देखो,
असम्बली अजलास में कुछ नहीं बोलना, 6 महीने से कुछ नहीं करना, लोग थू थू कर रहे हैं, शहर भर में उनके खिलाफ माहौल बन चुका है। तो ऐसे वक्त में सियासी मालेगांव की जमीयत उलमा, बोले तो सियासी जमीयत उलमा, वो एक क्लब की तरह उसका इस्तेमाल करते हैं। फरवरी महीने में रमजान, उस वक्त भी 4 महीना पहले जमीयत ने ऐसे ही मीटिंग बुला के आप लोग के ही यूट्यूब चैनल पे बोला था कि हाईकोर्ट जा रहे हैं, गए। अब इनको लग रहा है कि अब कोई रास्ता नहीं है तो जमीयत का इस्तेमाल करते हैं। अव्वल दिन से मैं रमजान से बोल रहा हूँ कि जमीयत ने सिर्फ सीधे सीधे ये बताना कि, और इसलिए बताना कि जमीयत अपना चंदा सियासी तौर पर इस्तेमाल की है इलेक्शन में, और जो लोग जमीयत को चंदा देते हैं वो कौम और मिल्लत के कामकाज के लिए देते हैं। वो कोई फर्द वाहिद तुम्हारा एमएलए है, सदर, उसके ऊपर खर्च करने के लिए कोई चंदा नहीं देता। तुम चंदे का हिसाब दो। उस वक्त भी ईद के वक्त आप लोगों के ही चैनल पे बोला गया कि जमीयत हिसाब देने वाली है, आज तक दी? जमीयत हिसाब आज तक नहीं दी। जो काम करना है वो करे। ये तो सिर्फ इस्तेमाल करने की बात है। आज तक जमीयत या जमीयत की बात ही मैं नहीं करता। मौजूदा एमएलए अपनी कारकर्दगी बताए, एसआईटी बैठने के बाद उन्होंने क्या क्या किया, कानूनी मदद क्या की, किसी के घर जाकर उनकी मासी मदद कुछ की क्या, ऐसा कोई काम इन्होंने बताना, ये शहर को एकदम बेयार और मददगार छोड़ दिए। हम कल भी बोलते थे और आज भी बोलते कि माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी नहीं होती तो लोगों के हौसले टूट चुके होते। हम लोग किस तरह से रह रहे हैं, हमारे ऊपर कितनी आफत अलग अलग तरीके से आ रही है, वो सब भी हमको पता है, मगर उसके बाद भी हम शहर के साथ खड़े। ये जन्म दाखिला मामले में जो लोग अंदर है, इनकी जमानत क्या जुम्मा तक के हो सकती है, ऐसा लगता है क्या? हाँ, जो 40 नंबर एफआईआर जो है उसके अंदर जिनके आर्गुमेंट रह गए हैं उसमें कल आर्गुमेंट हो जाएगा। 51 नंबर की एफआईआर में मुकम्मल आर्गुमेंट हो चुका, 40 नंबर में कल आर्गुमेंट होगा। मंगल के दिन जो सरकारी वकील है उनका आर्गुमेंट होगा और आर्गुमेंट कंप्लीट हो जाएगा। और हमारी ऐसी समझ है कि जुम्मा तक फैसला आएगा। हम शहरियान से भी गुजारिश करते हैं कि सारे फैसले अल्लाह की तरफ से होते, वो इन बेगुनाहों के लिए दुआ करे कि फैसला उनके हक में आए। पहले तो एक बात बता दूं कि जमहूर की कोई परेशानी हमारी परेशानी नहीं है। परेशानी दूसरी कई है, जो कहीं ना कहीं फिरका परस्त मिलकर मौजूदा एमएलए साजिश कर रहे हैं, कैसे इनको फंसाया जाए, कैसे इनको जेल भेजा जाए, ये सब चल रहे हैं। जमहूर का जो मामला है वो कोई फैसला हुआ नहीं है, हेडमास्टर का फैसला हुआ है। हेडमास्टर बनी है, बस उतना ही है। जो लोग कल वहां गए वो सब झूठ बात बोलते, और जो डॉक्यूमेंट दिए गए वो डॉक्यूमेंट में वो खुद फंस चुके हैं। और हमको क्या करना है वो हम लोग कर लेंगे। जमहूर का कभी टेंशन नहीं लेते, वो हमारा अलग ही मामला है और उसको कोई कुछ कर उड़ भी नहीं सकता।